सत श्री अकाल दोस्तों। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। दोस्तों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट्स और स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के सौजन्य से ये जो साहेब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में जो 13 दिन की एक श्रृंखला, एक यात्रा चल रही है, आज के सत्र में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, जो कर सूरज निकलया, तारे छपे अंधेर परोवा। साहेब श्री गुरु नानक देव जी की उपमा सूर्य से की गई है और ये बात बहुत सही भी है। जिस प्रकार सूर्य अविरल चलते हुए सबके कल्याण के लिए सबको जीवन देता है, उसी तरीके से गुरु साहब ने भी दूर दराज के देशों तक घूमते हुए, उदासियां करते हुए, जन कल्याण के लिए बिना रुके निरंतर अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाया, बिना रुके, बिना थके। कहते हैं कि सुस्ताने को एक पल की भी रात नहीं, सुस्ताने को एक पल की भी रात नहीं, हिम्मत देखो साया तक भी साथ नहीं, चलना 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 पर हित में जलना, सूरज होना सबके वश की बात नहीं। और निश्चित रूप से गुरु साहब ने करुणा के चलते, जीवों के कल्याण के चलते, उदासियां करते हुए, दूर दराज के देशों तक घूमते हुए, और उन दिनों तो यात्रा के साधन भी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन बिना रुके, बिना थके, एक सूर्य की भांति उन्होंने जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे सदगुरु, ऐसे महापुरुष हमारी पंजाब की जो माटी है वो कितनी बड़भागी है जहां ऐसे गुरु हुए। तो दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल पे ये श्रृंखला लाइव दिखाई जा रही है और पीएमसी पंजाबी यूट्यूब चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया है या किसी दोस्त को आप दिखाना चाहते हैं तो आप पीएमसी पंजाबी यूट्यूब चैनल से उसकी जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल, पीएमसी पंजाबी यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको तुरंत करें। आपको अध्यात्म के कई सूत्र जो है, ध्यान के कई सूत्र और बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो आपको मोटिवेट करेंगे और आपको नया रास्ता दिखाएंगे अध्यात्म के राह पर, जो आपको पीएमसी हिंदी में मिलेंगे। तो अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस खूबसूरत श्रृंखला का लाभ ले पाए। तो अब आपके और जसी मैम के बीच ज्यादा देर रुकावट ना बनते हुए मैं बहुत ही आदर, बहुत ही सम्मान के साथ ब्रह्म विद्वरिष्ठा जसविंदर कौर जस्सी जी को इनवाइट करूंगा कि आए और आज के सत्र को आगे बढ़ाएं और आप सबसे रूबरू हों। जस्सी जी। नमस्कार, सत श्री अकाल अनिल जी, आपका और टीपी सिंह जी का और सारी सोल फैमिली का, और जो पार्टिसिपेंट सारे देश विदेश से हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, सभी का मैं इस नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम गुरपुरब मना रहे हैं और
श्री गुरु नानक देव जी के दिए हुए सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं, ताकि बार-बार उन्हें हम दोहराएं और वह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएं। तो आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है और बहुत-बहुत आभार है कि आप ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने का हमें मौका देते हो, स्पेशली मुझे, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं, और ज़्यादा जान सकूं और गहराई में उतर सकूं और आपके साथ साझा कर सकूं। तो मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे ये अवसर देने के लिए। तो हम फिर आज श्री गुरु नानक देव जी की वाणी से सत्र की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को इस तरह क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस इस तरह कर लीजिए, चश्मा उतार कर आती-जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। पानी को अपने हृदय में उतरने दें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया, गुरु नानक जग माहे पठाया, गुरु नानक जग पठाया। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना। दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। फिर बाबा गया बगदाद नो, फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए किया अस्थाना, बाहर जाए किया अस्थाना।
ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੈ ਦਸਤਗੀਰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੈ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਕਾ ਘਰਹਾਨਾ 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 ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ 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 ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਜਹੂ ਦਿਸ ਜਾਨਾ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਜਹੂ ਦਿਸ ਜਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ 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 ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाए। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, आपने आज जो शब्द श्रवण किया है, ये गुरमीत सिंह जी, भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी दिल्ली वाले, उनका गायन किया हुआ है। और आज हम फिर एक बार दूसरा जो सूत्र है, जो जिस पर हमने कल विचार किया था, किर्त करो। किर्त करो मतलब हाथ पांव से काम करना है, खाली नहीं बैठना है। हाथ पांव से काम करके मेहनत की कमाई, उससे खाना है। अगर बेईमानी करके खाते हैं, कमाते हैं और उस अन्न को घर में लाते हैं, तो फिर उससे बहुत तकलीफें होती हैं। आज आप देख रहे हो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया दुखी है। श्री गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत दा भला, कि तू सबका भला मांगता रहे। लेकिन अगर हम किसी से बेईमानी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो सीधा सीधा यही हिसाब है कि हम उसका भला नहीं चाह रहे। श्री गुरु नानक देव जी ने हमें सर्बत दा भला सिखाया है। नाम जपो, हमने इस पर विचार किया, किर्त करो। श्री गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान है ननकाना साहिब, जहाँ पाकिस्तान में है, जहाँ पर बहुत सुंदर गुरुद्वारा सुशोभित है, ननकाना साहिब, जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। श्री गुरु नानक देव जी के जीवन काल में ऐसी ऐसी साखियां, जहाँ उन्होंने बहुत पहुंचे हुए सिद्धों का, पीरों का, फकीरों का अहंकार तोड़ा, उन्हें रास्ता दिखाया। वहां चोरों को, ठगों को, जो पाप कर रहे थे, उनको रास्ता दिखाया। और साथ ही साथ राक्षसों को, पशु पक्षियों को, पत्थरों को भी, उनका भी उद्धार किया। श्री गुरु नानक देव जी और मर्दाना अपनी उदासी के समय एक ऐसी जगह गए जहां एक सज्जन ठग नाम व्यक्ति रहता था, जिसने अपने घर में धर्मशाला बनाई हुई थी। और धर्मशाला में आए गए जो भी यात्री होते थे, उनकी बहुत सेवा करता था। लेकिन जब वो रात को सो जाते थे, तो उन्हें मार देता था और उनका सारा धन लूट लेता था। लेकिन बहुत ही सफेद वस्त्र पहनकर, हाथ में माला पकड़कर, तस्बीह पकड़कर, बहुत ही साधु रूप में वो बैठा रहता था और लोग देखकर भ्रमित हो जाते थे। टीपी सिंह जी, किसी का म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। तो लोग भ्रमित हो जाते थे और आश्रम में, उसके धर्मशाला में विश्राम करने आ जाते थे। लेकिन जो एक बार आता था, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता था। तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामे मर्दाना जग तारने बहाना है। मर्दाने का नाम जग को तारने के लिए एक बहाना था। तो जहां मर्दाना जाता था, वहां लोगों का कल्याण होता था। तो मर्दाना भी उस शहर में गया और उस धर्मशाला में पहुंच गया और राम राम करके बैठ गया। तो मर्दाने को लगा ये तो बहुत पहुंचा हुआ साधु है। तो उसने, मर्दाने ने उससे पूछा कि कुछ खाने के लिए मिलेगा? उसने कहा हाँ मिलेगा। तो उसने मर्दाने को अंदर भेज दिया और मर्दाने के हाथ पांव बांध कर बिठा दिया और कहा जो तेरे पास है निकाल दे। तो मर्दाना बहुत ही उदास हुआ और श्री गुरु नानक देव जी को मन में याद करने लगा कि मैं तो फंस गया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। वहां श्री गुरु नानक देव जी बाले के साथ बैठे हैं और उन्होंने कहा बाले को, बाला मर्दाने को किसी ने पकड़ लिया है, चल चले। और जब गए और श्री गुरु नानक देव जी ने सज्जन से पूछा, यहाँ कोई हमारा मिरासी आया है? मिरासी यानी जो रबाब बजाते थे, उनको मिरासी कहा जाता था। तो सज्जन ठग ने कहा यहाँ तो कोई नहीं आया। तो श्री गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा अंदर जाकर मर्दाने को खोल कर ले आ। तो मर्दाना जब आया बाहर, तो उसके कपड़े उपड़े उतारे हुए थे। तो श्री गुरु जी ने सज्जन को कहा ऐसे काम करता है? तो सज्जन शर्मिंदा होके कहने लगा ये ऐसा ही यहाँ पर आया था।
और सज्जन ने देखा कि इनके चेहरे पर बहुत नूर है और इनके पास बहुत धन होगा। तो सज्जन ने कहा, आप मेरे धर्मशाला में विश्राम करो और फिर सुबह आप यहाँ से जहाँ आपको आगे जाना है जाना। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हम परमात्मा की बंदगी करके फिर विश्राम करेंगे। तो सज्जन ने कहा, कुछ खाने के लिए मैं ले आऊं? तो उन्होंने कहा, नहीं, पहले हम परमात्मा की बंदगी करेंगे। तो वहां श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा, रबाब बजा। मर्दाने ने जब रबाब बजाया, श्री गुरु नानक देव जी ने सज्जन के प्रथाए एक शब्द उच्चारण किया, जिसका अर्थ था कि सफेद कपड़े पहनने से, हाथ में माला लेने से, बगले की तरह समाधि लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उज्जल केहा चिलकना कोटम कालड़ी मस, तोतिया झूठ ना उतरे जेसो तो मातिस। जैसे एक तांबे के बर्तन को कितना भी रगड़ा जाए, वो कालिक छोड़ता ही रहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी कालिक निकलनी बंद हो जाए। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि इतने सुंदर कपड़े सफेद पहनकर क्या फायदा, अंदर तो कालक ही है और वही बाहर निकल रही है। इस तरह पूरा शब्द उच्चारण किया, इस बगल समाधि से कोई लाभ नहीं है। तो सज्जन के पूरे पाप उसकी आंखों के सामने आ गए। गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा, सब कुछ दिखाई देने लग गया और कहा, गुरुजी मैंने बहुत खून किए हैं, बहुत पाप किए हैं, सब कुछ सच सच बता दिया। और श्री गुरु नानक देव जी को कहने लगा कि मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, जो इतना माल धन लूटा है लोगों का, जो इतना मार मार के सबको कुएं में डालता गया है, ये सारा धन गरीबों की सेवा में लगा दे और आगे से तौबा कर कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और ये जो मर्दाना है, यही तेरा गुरु है, इसके पांव पकड़ेगा तभी तेरी खलासी होगी। तो श्री गुरु नानक देव जी ने जब सज्जन को ये कहा, तो सज्जन कहता है कि मर्दाना तो संत है, आप कहो तो मैं सबके ही पांव पकड़ लूं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, मर्दाने के पांव पकड़, क्योंकि इसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उस सज्जन को उपदेश दिया कि धर्म की कमाई करनी है, आए गए की सेवा करनी है, धर्मशाल में कथा कीर्तन होना है और धर्मशाल में तूने सेवा करनी है, तब तेरा कल्याण होगा। आज तक हम यही कहते हैं, सज्जन ठग की साखी, लेकिन सज्जन ठग को तो श्री गुरु नानक देव जी ने सज्जन संत बना दिया। लेकिन आज भी हम कहते हैं सज्जन ठग की साखी, ठग था वो, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने उसे संत बना दिया। तो मर्दाना जहां भी जाता था, कुछ ऐसा कौतक होता था कि लोगों का, उस गांव का, उस नगर का कल्याण हो जाता था। तो श्री गुरु नानक देव जी ने सज्जन ठग को यही कहा कि धर्म की कमाई करनी है। श्री गुरु नानक देव जी ने सज्जन ठग के वहां से प्रसाद ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कमाई कैसी है, लोगों को सताकर, दुख देकर, उनका गला घोटकर उनको मार देता है, लूटा हुआ धन है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, झूठ नहीं बोलना। जहां भी श्री गुरु नानक देव जी जाते थे, सबसे पहला झूठ नहीं बोलना, धर्म की कीर्त करनी, धर्मशाल बनवानी, आए गए की सेवा करनी सेवा करनी, ये उपदेश देते थे कि धर्मशाला में सेवा करनी है और यात्रियों के लिए सुख सुविधा हो, यहाँ पर किसी को कष्ट ना हो। इसीलिए कहते हैं, कर कर अंदर धर्मशाल, जिथे बाबा पैर तरे, पूजा आसन थापन सोआ। जहां जहां श्री गुरु नानक देव जी ने अपने चरण रखे, वहां पर पूजा के आसन स्थान बन गए, धर्मशाल बन गई। घर घर अंदर धर्मशाल, ओवे कीर्तन सदा वसोआ। घर घर में श्री गुरु बाबा नानक जी ने धर्मशाल बनवाई और चारों तरफ कीर्तन होने लग गया। तो सज्जन का उद्धार करके श्री गुरु नानक देव जी फिर वहां से आगे चले गए। कीर्त करो। बहुत सारे लोग जो पंजाबी नहीं जानते हैं, तो उन्हें लगता था कि कीर्त करने का अर्थात कीर्तन करना है, परमात्मा की कीर्ति करनी है। लेकिन कल से जब ये सेशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि आज उन्हें समझ में आया कि कीर्त करने का अर्थ क्या था, जो श्री गुरु नानक देव जी ने हमें दूसरा सिद्धांत दिया कि कीर्त करो। ऐसे ही पंजाब में बहुत ही पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं। संत बाबा अतर सिंह जी मस्तू आने वाले, बहुत पंजाब के लोग और बहुत लोग उन्हें जानते हैं। उन्हें श्री गुरु बाबा नानक जी के साक्षात दर्शन हुए थे और श्री गुरु बाबा नानक जी ने
उन्हें दर्शन दिए, उन्हें वचन दिया कि कुछ मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि जब भी आप मुझे अपना बना लो और जब भी कीर्तन हो तो मुझे आपके साक्षात दर्शन हो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले तो कहते हो मुझे मांगना नहीं आता और सब कुछ ही मांग लिया। तो उनको जब भी आप जो देखते हो अ, कलेरा वाले जो संत हैं, तो उनके वहां पर आज भी वही परंपरा है कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को साक्षात गुरु नानक का रूप मानते हैं और उसी तरह सेवा करते हैं। तो वो जो ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अतर सिंह जी थे, उनके वहां पर जो सिख संगत आती थी, रास्ता पूछते थे उनसे, तो एक सिख आता था और एक दिन उन्होंने उससे पूछा कि तेरी किर्त क्या है, मतलब तू क्या काम करता है, व्यापार किस चीज का करता है। तो उसने बताया कि मेरा फुटकर का व्यापार है। तो उन्होंने कहा झूठ तो नहीं बोलता। तो कह रहे झूठ तो व्यापार में बोलना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा हेरा फेरी तो नहीं करता, किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा पैसे लगा दिए। उन्होंने कहा व्यापार में तो ये सब चलता ही है। उन्होंने बोला कितना मुनाफा रखता है। तो कह रहा 10-12% तो मुनाफा होता ही है, उसके बिना तो खर्चे नहीं चलते। तो उन्होंने कहा संगत हमारी करनी, गुरु नानक के सिख कहलाना और इतनी धोखाधड़ी करनी, और इतने सालों से तू आ रहा है हमारे पास, तो हम भी सोच में है कि तेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही है। तो आज हमें लगा कि आज तेरे से पूछें कि ये गलती हो कहाँ रही है। अभी तक तो तेरी बहुत उन्नति हो जानी चाहिए कि इतना पाठ पूजा सेवा सिमरन कर रहा है लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम हमें 3 वचन दे कि आज के बाद व्यापार में झूठ नहीं बोलेगा। तो उसने बहुत पहले तो कहा ये कैसे हो सकता है, झूठ के बिना व्यापार कैसे चलेगा, आप तो संत हो, आपको तो पता नहीं है संसार कैसे चलता है। उन्होंने कहा नहीं, या तो तू हमारी संगत छोड़ दे, तो जो मर्जी कर, लेकिन अगर हमारे पास आना है, गुरु नानक के सिख कहलाना है, तो लोग गुरु नानक का भरोसा करके तेरे पास आते हैं और तू उनसे ठगी करता है, बेईमानी करता है। तो झूठ नहीं बोलना व्यापार में। उसने बोला कितने दिन तक। तो उन्होंने कहा 40 दिन इस चीज का अभ्यास करके देख, फिर देखते हैं। दूसरा, किसी से कम पैसे नहीं लेने, किसी से ज्यादा नहीं लेने, एक ही रेट रखना है। और तीसरा, 3% से ज्यादा मुनाफा नहीं रखना। तो उसने कहा तो मेरा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा वचन मान कर देख। तो बड़ा मन मार के बहुत बहस की, लेकिन फिर मन मार के चला गया कि चलो 40 दिन की बात है, 1 महीना घर से खा लेंगे और फिर आके मैं बोल दूंगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो वो चला गया और जब जाकर दुकान पे बैठा तो 3-4 दिन तक तो कोई ग्राहक आया ही नहीं, क्योंकि जो भी ग्राहक आता है झूठ बोलना नहीं है और रेट 2 लगाने नहीं है, मुनाफा 3% से ज्यादा नहीं रखना, तो जो भी ग्राहक आता है वापस चला जाता है। तो 3 दिन तो बहुत परेशान हुआ, बट क्या करना है, अब 40 दिन का वचन लिया है तो 40 दिन तो ये करना ही है। लेकिन धीरे धीरे जो लोग यहाँ वहां सब दुकानों से घूमकर इसके पास वापस आने लगे। दुकान पे जाता है, खोलता है दुकान, याद करता है संतों को और बैठ जाता है। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, सब चीजें बदलनी शुरू हो गई। लोग घूम फिर कर फिर वापस इसके पास आ जाते हैं और सामान लेते हैं। और 21 दिन जैसे ही पूरे हुए तो दुकान पर भीड़ लगनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों में ये बात फैल गई कि ईमानदार है, एक ही रेट है, झूठ नहीं बोलता है। और वो जो एक से दूसरे के तक ये बात पहुंची, तो उसके दुकान खोलने से पहले ही लोगों की भीड़ लग जाती थी। और इतना उसका व्यापार बढ़ गया कि जितना वो झूठ बोलकर हेरा फेरी करके इतना मार्जिन रख के नहीं कमा रहा था, वो सिर्फ संतों का वचन मानने से वो बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ गया, उससे संभालना ही मुश्किल हो गया। 6 महीने बाद वापिस संतों के पास आया और चरण पकड़कर रोने लगा कि आप सही कहते थे, हमें लगता है झूठ बोलने से ही काम होगा, लेकिन संत हमें ये बताते हैं, गुरु ये बताते हैं कि सच बोलने से ही सब कुछ होगा। तो संत बाबा अतर सिंह जी कहते थे कि जो आपकी प्रारब्ध है, जो धन आपके भाग्य में लिखा है वो तो आना ही है। झूठ बोलकर आप अपने कर्म इकट्ठा कर रहे हो, आगे का रास्ता खराब कर रहे हो। जो लेख लिखे गए हैं वो तो आपके पास आना ही है, और अगर आप जो दूसरों को दोगे वो कई गुना बढ़कर वापिस आ जाएगा। आज हम क्वांटम साइंस की बात करते हैं, कल भी हमने बात की। एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है।
अब इसके एक व्यक्ति के हृदय से, केंद्र से, उसकी सोच से जो भी विचार ब्रह्मांड में जाएगा वो कई गुना बढ़कर वापस आ जाएगा, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये साइंस कहती है। जो जाता है वही वापस आता है। जो विचार हमारा ब्रह्मांड में जाएगा, अच्छा या बुरा, वो कई गुना बढ़कर वापिस आ जाएगा। और जब वो वापिस आएगा तो अच्छा या बुरा जो भी उसका परिणाम होगा वो हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले गुरु कहते हैं सोचो, संत कहते हैं सोचो कि क्या उसे लेने के लिए तैयार हो। अगर उसे लेने के लिए तैयार नहीं हो तो उससे देना भी बंद करो। इसलिए हमेशा यही शिक्षा दी गई, हर संत ने, हर गुरु ने, हर पीर पैगंबर ने यही शिक्षा दी कि धर्म की कमाई करो, अधर्म से धन इकट्ठा मत करो। जब श्री गुरु नानक देव जी बगदाद गए, अभी आपने शब्द सुना, तो वहां पर उन्होंने मर्दाने को कहा कि संगीत बजाओ। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जब संगीत बजाया तो जो पीर थे वहां के वो इकट्ठे होके आ गए कि हमें संगीत बजाना मना है, तो यहाँ पर आप संगीत ना बजाएं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, पीर पैगंबर मोहम्मद ने अश्लील संगीत मना किया है, परमात्मा के साथ जोड़ने वाला संगीत मना नहीं है। और संगीत के बिना तो आत्मा प्रसन्न ही नहीं होती है। और जब आत्मा ने शरीर में प्रवेश करना था और जब परमात्मा ने कहा कि ये शरीर बन गया है, इसमें प्रवेश कर, तो आत्मा ने जब देखा अंदर अंधकार ही अंधकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें भरी हुई हैं, तो आत्मा ने मना कर दिया कि मैं शरीर के अंदर नहीं जा सकती। परमात्मा ने उसे बहुत वरदान कहना चाहिए दिए कि यहाँ तेरे को ये भी मिलेगा, तेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां होंगी, मेरी सारी शक्तियां तेरे पास होंगी, तो एक बार इस शरीर के अंदर जा, क्योंकि जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करेगी शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो कितना कुछ वचन लेने के बाद भी आत्मा जब जाती है शरीर के अंदर, जाने लगती है, अंधकार देखती है, फिर नहीं जाती है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उन पीरों को कहा, तब परमात्मा ने कहा कि संगीत बजाओ, और आत्मा को कहा कि तुझे मैं अनहद नाद देता हूँ, इसके भीतर बैठकर तुझे यही संगीत सुनाई देगा जो यहाँ सुनाई दे रहा है, एक बार जाकर देख। तो संगीत के साथ आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया, और जैसे ही आत्मा शरीर के अंदर गई तो परमात्मा ने फरिश्तों से कहा संगीत बजाना बंद कर दो, तो आत्मा इस पिंजरे में कैद हो गई। इसीलिए सब कुछ कहा जाता है, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर ही है, क्योंकि परमात्मा ने अपना ही रूप बनाया है मनुष्य को और संगीत दिया है उसे उपहार में। संगीत इस सृष्टि की भाषा है। पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी सभी संगीत की भाषा को जानते हैं, और आत्मा भी संगीत की ही भाषा जानती है। और सृष्टि में कण कण में संगीत व्याप्त है। आप देखो, हवा चलती है, उसका संगीत है, पानी का संगीत है, पक्षियों का संगीत है, हर चीज का संगीत है। अगर हमारी सुनने की क्षमता हो तो हमें वो अनहद नाद, वो संगीत हर समय सुनाई देगा। जब आत्मा ने इस 5 भौतिक शरीर में प्रवेश किया तो आत्मा ने पांचों तत्वों से पूछा कि इस शरीर में मैं आई हूं और आप मेरे साथ चल रहे हो, तो मेरी क्या मदद करोगे? तो जो हवा थी, अगली थी, धरती और आकाश सभी सोचने लग गए। तो जो पानी था, जल तत्व ने कहा मैं मदद कर सकता हूं। तो आत्मा ने कहा मेरी क्या मदद करोगे, क्योंकि मेरे साथ जा रहे हो धरती पर और ये 5 भौतिक शरीर है, तो मेरी क्या मदद करोगे? तो जल ने कहा जब भी मेरे नजदीक ये व्यक्ति जिसके शरीर में आप हो, आत्मा है, जब भी ये मेरे नजदीक आएगा मैं इसे एक बार जरूर परमात्मा का नाम याद कराऊंगा। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति जल के करीब जाता है, स्नान करता है, तो उसे एक बार जरूर परमात्मा का नाम याद आता है। ये जो 5 तत्व हैं, ये आत्मा है, ये प्राण है, इन सबका एक दूसरे के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि धरती पर इकट्ठे जा रहे हैं तो जाकर वहां करेंगे क्या। ये जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हम कहते हैं 5 ये विकार हैं, इनका भी आत्मा के साथ में एक अनुबंध है कि ये क्या करेंगे। और जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है और ऊपर जब देखती है, इन 5 से भी पूछा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से, कि तुम साथ गए थे, फिर तुमने किया क्या? तो उस समय ये 5 कहते हैं कि हम तो नौकर थे, हमसे जो कराया हमने कर दिया, हमारी कोई गलती नहीं है,
हमें जो करने के लिए कहा हमने वही किया है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने जब उन पीरों को ये उपदेश दिया कि आत्मा ने संगीत के साथ ही प्रवेश किया है, तो फिर उन्होंने वहां बहुत श्री गुरु नानक देव जी के साथ मक्के मदीने में वार्तालाप किए, बहुत ही अध्यात्म के प्रश्न पूछे। अगर आप सुनोगे और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सृष्टि कैसे बनी है, 4 युग कैसे बने हैं, जो 10 अवतार हुए हैं, धरती पर कैसे जीवन जीना चाहिए, जो पीर पैगंबर आते हैं वो क्या करने आते हैं, हर एक जीवन से जुड़े पहलू से संबंधित उन्होंने सवाल पूछे हैं और श्री गुरु नानक देव जी ने उसका उत्तर दिया है। ये पांचों तत्व, पांचों इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सभी आत्मा की सेवा के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं। और जैसे ही अगर हम बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की इमोशन में होते हैं, जिसे आज साइंस सिद्ध कर रही है, जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने कहा दूसरों का हक नहीं खाना, किसी का बुरा नहीं करना, उससे हमारी जो तरंगे हैं वो निम्न हो जाती हैं। ये आज से 500 साल पहले या हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने, संतों ने हमें बताया, लेकिन उसी चीज को आज साइंस अपने ढंग से बता रही है कि जब हम बहुत लो वाइब्रेशन में होते हैं, शेम, गिल्ट, ग्रीफ, फियर में होते हैं, तो हम बीटा वेवलेंथ में होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। जब हम एंगर में होते हैं, प्राइड में होते हैं, तो भी हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती है। और जैसे ही करेज, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस में आते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होने लग जाती है, जिसे ब्लू कलर में दिखाया गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल फ्लो है। जैसे ही हमारी तरंगें चेंज होती हैं, जो नीचे के सर्वाइवल इश्यूज हैं, सर्वाइवल इमोशंस हैं, जब उससे हम ऊपर आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल इमोशंस में जब हम आते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, करुणा बढ़ती है, दया बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, शांति बढ़ती है, और हमें उस जो फ्रीक्वेंसी है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, उससे हम जुड़ने लग जाते हैं। और फिर जुड़ते जुड़ते हम इतने विकसित हो जाते हैं कि जिसे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था कहा जाता है, कि सब में मैं समाया हूँ, सब मेरे में समाये हैं। तो वो जो स्थिति है वो डेल्टा वेवलेंथ की स्टेट है, जिसे आज साइंस नाप कर बता रही है। डेल्टा वेवलेंथ की स्टेज में संत, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर जो हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस में रहते हैं, वो डेल्टा वेवलेंथ में रहते हैं, थीटा वेवलेंथ में रहते हैं, जब हमारे अंदर भावनाएं प्योर, शुद्ध भावनाएं होती हैं। और अल्फा स्थिति में हम रूपांतरण की स्थिति में होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा रूपांतरण होता है। आज साइंस इन चीजों को सिद्ध कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति आज की आधुनिक जो मशीनें हैं विज्ञान की देखने वाली, अगर उसमें अपनी वेवलेंथ को चेक करेगा, उसे पता चल जाएगा उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसके अंदर इमोशंस कैसे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, जिसे आज हम कहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराते हैं, हम अपनी एनर्जी का स्कैन कराते हैं। ये आज मशीनें बनी है, लेकिन संत गुरु तो देखते ही जान जाते थे कि इस व्यक्ति की ऊर्जा कैसी है। हम गुरुओं की बात नहीं मानते, हम अपनी ही चलाते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। ये ऐसा ही है कि भ्रम के कारण, माया के कारण हम हर दिन अपने आप को स्लो पॉइजन दे रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं हम हर दिन, मैं और मेरा में, दूसरों की आलोचना करके, शिकायतें करके, मूल्यांकन करके दूसरों का, दूसरों को मार कर, अहिंसा में ना रहकर हिंसा कर रहे हैं, आत्म अवसाद में है, स्वयं पर दया करनी, दूसरों पर दया करनी, अकृत घन है हम, कृतज्ञता भाव में नहीं है, क्षमा में नहीं है। जब हमारी इस तरह की फ्रीक्वेंसी है, हमारा मन जब ऐसी भावनाओं से भरा हुआ है, हमारा हृदय दूषित हुआ है, मन दूषित हुआ है, तो हमारा उस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच कैसे होगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, एक हमारी फ्रीक्वेंसी, एक ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन दोनों के बीच में गैप है। जैसे जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस में जाते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, अपना रूपांतरण करते हैं। और रूपांतरण कैसे होगा? जब हम गुरुओं के उपदेश को धारण करेंगे, अमल में लाएंगे। सुन तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन जब तक हम अपनी
तरंगों को बदलेंगे नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस में नहीं जाएंगे, दया प्रेम करुणा में नहीं जाएंगे, तब तक हम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का लाभ नहीं ले सकते। उस ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता का, ब्रह्मांड के ज्ञान का हम तक पहुंचना कठिन है जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी लो है। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए संतों की, गुरुओं की बात को मानना है और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये करना ही होगा कि जो करने के लिए गुरुओं ने मना किया है उससे परहेज करना है, और जो करने के लिए कहा है उसे पूरी शिद्दत से, समर्पण से, श्रद्धा से करना है। तो यहाँ मक्के में इंसान की भूल, इंसान की मूर्खता, इंसान की मानसिक स्थिति सदियों से वही है। आज जब शाकाहार की बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो धरती पर जानवर ही जानवर हो जाएंगे। यही बात इमाम कमालदीन ने श्री गुरु नानक देव जी को कही, जो मैंने प्रश्न उत्तर में से लिया। अगर हम नहीं खाएंगे तो पूरी धरती पर ये सारे जीव जंतु हो जाएंगे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि हर एक के अंदर वो चेतन सत्ता है परमात्मा की, हर एक में जीव है, परमात्मा है हर एक में। तो किसे मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? और परमात्मा की ये सृष्टि है, परमात्मा इसका पालन करता है, उसे पता है कि कैसे इसका संतुलन बनाना है, कैसे इसको चलाना है। तो इसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इमाम जो बहाउद्दीन था, बहुत सारे प्रश्न उत्तर इस तरह से हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा और श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें सत्य बताया कि सत्य क्या है। बार बार वो यही बात पूछते थे कि हिंदू बड़े हैं कि मुसलमान, हिंदू अच्छे हैं कि मुसलमान अच्छे हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, शुभ अमला बाजो दोनों रोई। अगर अमल अच्छे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, तो दोनों रो रहे हैं। तो मैं दोनों से परे सत्य का धर्म चलाने आया हूँ, सत्य बताने आया हूँ। तो इमाम बहाउद्दीन जो था, जब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो गए सृष्टि को लेकर, बाकी चीजों को लेकर कि धरती कैसे बनी और ये सब कैसे बना, कैसे ये सृष्टि चली, कहाँ से ये अवतार आए, कैसे ये सब हुआ, सारे प्रश्न करने के बाद उन्हें पता चल गया कि गुरु नानक को नहीं जीता जा सकता। ये बहुत ही अपने समय के अवतारी पुरुष हैं और उन्होंने अपनी सारी कोशिश कर ली कि वो श्री गुरु नानक देव जी को अपने मजहब में लेकर आए, वो भी नहीं हो सकता। तो श्री गुरु नानक देव जी से फिर आखिर में उन्होंने जो प्रश्न उत्तर किए वो आत्मा और परमात्मा की बात की। तो फिर बहाउद्दीन जो था उसने एक बहुत ही कमाल का प्रश्न किया कि आत्मा आती क्यों है धरती पर, फिर आती है तो मर के जाती कहाँ है? जो ये बताए वही सच्चा पीर है और वही सच्चा मीर है। आखे पीर बहाउद्दीन सुनो नानक पीर, क्यों कर करदा नुकल रूप कहो सच्ची तदबीर, कित्थों दी ये खाक है मर्दा कित्थे जाए, ए हकीकत जो दस से सो पाक, ए हकीकत जो दसे सोई पाक फकीर, सिर पीरा दे पीर है ओ सिर मीरा दे मीर। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, आखे नानक शाह सच सुनो बहाउद्दीन पीर, ख्वाहिश अंदर जो मरे फिर चलदा नुकल शरीर। कि जो इच्छाओं के साथ में शरीर छोड़ता है, जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, इच्छाएं पूरी करने के लिए वो फिर बार बार धरती पर जन्म लेता है। तो वहां पीर बहाउद्दीन, जिसने बहुत ही वार्तालाप किया और समझ लिया, जान लिया कि श्री गुरु नानक देव जी इस समय पर धरती पर अवतारी पुरुष हैं, पैगंबर हैं, तो उसने एक बहुत ही कमाल का, पीर बहाउद्दीन ने सवाल किया कि अगर हम पीर का नाम, पैगंबर का, मोहम्मद का नाम लेके मुसलमान, और जो हिंदू हैं वो राम कृष्ण का नाम लेकर अगर वो पाप करते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, हत्या करते हैं, मारते हैं, लूटपाट करते हैं, तो पैगंबर जो भी उनके बनाने वाले हैं, उन्हें जो उनके पीर है, पैगंबर है, अवतार हैं, क्या उन पर भी कुछ भार पड़ता है? तो श्री गुरु नानक देव जी ने यहाँ बहाउद्दीन को ये जवाब दिया, उम्मत करे अजाब वो सिर पैगंबर भार, वो हिंदू पाप कमामदे सद पुछियन अवतार। जब जो जिस धर्म को मानने वाले पाप करते हैं, अपने गुरु पीर का कहा हुआ उपदेश पालन नहीं करते हैं, तो ऊपर दरगाह में अवतार जो पैगंबर है, पीर है, उसे बुलाकर पूछा जाता है, तुम क्या सिखा कर आए, क्या सिखा कर आए और ये क्या कर रहे हैं? तो जिस तरह यहाँ धरती पर होता है कि अगर किसी स्कूल का रिजल्ट बार बार खराब होता है, बहुत खराब होता है, तो पूछा जाता है
हायर अथॉरिटीज पूछते हैं कि क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसी तरह श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा कि अगर वो उनको मानने वाले उनके शिक्षा के विपरीत चलते हैं और बहुत पाप करते हैं, तो उन्हें बुलाकर पूछा जाता है कि आपने क्या सिखाया है। और ऐसे लोग जब शरीर छोड़कर आत्माएं जाती हैं, तो उनके गुरु, उनके पैगंबर, उनके पीर उनकी बिल्कुल भी जमानत नहीं लेते हैं। वो उसके साथ हैं जो उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को सुधारना है। हमें कोई भी ध्यान में हम करते हैं और हम कहते हैं कि हम किसी गुरु को बुलाएं, किसी पीर को बुलाएं, किसी अपने जो जिन्हें भी हम मानते हैं बुलाएं कि हम ध्यान कर रहे हैं, वो हमारे साथ बैठे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने यहाँ उन्हें कहा कि हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें खुद को सुधारना है, क्योंकि वो इतना प्रसन्न होते हैं जब कोई उनकी शिक्षा पर चलता है, वो खुद उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। और इसका प्रमाण है गुरबानी में, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कहा तो कबीर राम राम कर रहे थे और कहा अब राम कबीर कबीर करके उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना पवित्र कर लिया है। हमें जो भी काम करना है अपने आप ऊपर करना है, और जब हम स्वयं को पवित्र करेंगे, हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तो गुरु पीर पैगंबर तो ऐसे ऐसे जो साधक है उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बहुत खुशी देता है कि कोई उनकी शिक्षा पर चल रहा है। लेकिन अगर हम शिक्षा पर चले ना और उन्हें बुलाते रहे, तो क्या वो आएंगे? हम भ्रम में जरूर रह सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा पर चलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करेगी? अगर हम उनकी बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो अपने आप वो हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि उनका वो जिम्मेदारी है। तो हमें स्वयं को सुधारना है। जब श्री गुरु नानक देव जी बगदाद में गए, तो बगदाद में जो बगदाद का पीर दस्तगीर था, उसने श्री गुरु नानक देव जी को जब देखा और उसने अपने जो उसके शिष्य थे, जो उसके चेले थे, मुरीद थे, उन्हें कहा कि जाकर पता करो कौन नया पीर आया है। और जब उसने जाकर पता किया, तो उन्होंने कहा कि कोई पंजाब की धरती से पीर आए हैं। और तब दस्तगीर पीर ने कहा कि पत्थर ले जाओ और जाकर मार मार के उन्हें खत्म कर दो, पत्थर मारकर। और जब वो सारे इकट्ठे होकर श्री गुरु नानक देव जी के पास आए, बड़े बड़े पत्थर लेकर, तो दस्तगीर छुपकर देखने लगा कि अब क्या होता है। तो लोगों ने जब पत्थर मारने के लिए गुरु नानक देव जी की तरफ बढ़े, तो श्री गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों कान बंद करके सत करतार की एक जोरदार आवाज लगाई, और उस आवाज को सुनकर वो सारे के सारे लोग जो पत्थर मारने आ रहे थे, वो मूर्तिवत हो गए, जहां जैसे थे वैसे ही खड़े हो गए। जैसे कहते हैं कि जम गए, जैसे थे वैसे ही जम गए, और कोई हिल नहीं पा रहा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा कि तुमने तो पत्थर मारने के लिए पत्थर लेकर आए थे मारने के लिए, अब पत्थर किसे कैसे मारोगे? पत्थर जिसकी परमात्मा रक्षा करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो जब दस्तगीर ने ये देखा पीछे से, तो उसने, अभी आपने जो शब्द श्रवण किया, देखे ध्यान लगाए कर, उसने ध्यान लगाकर देखा कि ये क्या हो रहा है। सारे के सारे एकदम से मूर्तिवत कैसे हो गए हैं, कोई पूरी नगरी एकदम से सुन्न हो गई। अभी जिसमें आया, सुन मुन नगरी भई देख पीर भया है राना, कि क्या हो गया है, कैसे सारी नगरी सुनमुन हो गई है? क्योंकि जो इतनी ऊंची आवाज से बांग दी श्री गुरु नानक देव जी ने, सतकरतार की जो ध्वनि उच्चारण की, तो सारा नगर सुन्न हो गया। तो दस्तगीर ने जब ध्यान लगाकर देखा, उसे समझ आ गया कि ये तो बहुत पहुंचे हुए कामल फकीर हैं और इनके साथ में अड़ना भला नहीं है। तो उसने आकर क्षमा मांगी कि जैसे मुझे मुक्त किया है, मैं सुन नहीं हुआ, जैसे आपने मेरी तरफ दया दृष्टि की है, मुझे मुक्त किया है, इन सभी को भी मुक्त करो। तो उनको श्री गुरु नानक देव जी ने जब उन पर दया दृष्टि करी, तो सारे फिर अपने वापस स्थिति में आ गए। और फिर दस्तगीर ने कहा कि सारे इनके चरण वंदना करो, चरण स्पर्श करो और इनसे क्षमा मांगो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तो सबने श्री गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और फिर बहुत
सारे वहां पर भी जो बात हुई, तो बहाउद्दीन जो पीर था उसने कहा कि गुरु नानक के साथ में मुकाबला करना, अड़ना, ये गलती है, भूल है, क्योंकि गुरु नानक बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने, जो एक काजी था, उसने कहा कि आपने कहा है लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हैं, लेकिन हमारे को मोहम्मद साहब ने 7 ही बताए हैं, तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत कह रहा है? तो श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें जवाब दिया, वो गलत नहीं कह रहे, जो उन्हें दिखाई दिया वो बता रहे हैं, जो मुझे दिखाई दिया, मुझे लाखों दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं लाखों कह रहा हूँ। लाखों के आगे और अनंत हैं, लेकिन मुझे लाखों तक का पता है। तो इसीलिए पाताला पाताल लख आकाश आकाश, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कह निक बात। ढूंढ ढूंढ के सब थक गए हैं, और अनंत है अनंत है अनंत है, आखिर में यही कहा जाता है। तो पीर बहाउद्दीन ने कहा कि मैं कैसे भरोसा करूं, सॉरी, पीर बहाउद्दीन नहीं, जो दूसरा काजी था उसने कहा मैं कैसे भरोसा करूं, तो मुझे दिखाओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उससे कहा कि तेरी इतनी साधना नहीं है कि तू देख सके, तेरा बेटा देख सकता है। वो जो बगदाद का पीर था, श्री गुरु नानक देव जी ने उसके बेटे के सिर पर हाथ रखा और उसे कहा चल, और श्री गुरु नानक देव जी ने उससे लाखों आकाश और पाताल दिखाए। वो देखता देखता थक गया, और फिर उसने कहा मुझे वापस जाना है। तो एक जगह लेकर गए श्री गुरु नानक देव जी से, जहां पर गरम गरम कड़ाह प्रसाद बरताया जा रहा था, और श्री गुरु नानक देव जी का संगत यश कर रही थी। तो जब वहां से वो वापस आया और उसके हाथ में वो गरम गरम प्रसाद है, उसने सारे जो लोग बैठे थे, उसके पीर काजी सब, उनको दिया और कहा कि श्री गुरु नानक देव जी सच कह रहे हैं, जो इन्होंने कहा वो मुझे दिखाया, और मैं देखता देखता थक गया, मैं नहीं देख पाया पूरा। तो फिर उन्होंने जब ये करिश्मा देखा तो कहा कि कोई अपनी ऐसी निशानी रखो यहाँ मक्के में कि ये मक्का भिष्ट बन जाए, स्वर्ग बन जाए। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर अपने पाँव की, जो पाँव जिसे खड़ाव कहा जाता है, वो उन्हें दी, कि जो भी इस खड़ाव की परिक्रमा करेगा उसका पार उतारा होगा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपनी कौंस उतार कर दी। इसी तरह जब मदीने में 1 साल तक श्री गुरु जी से प्रश्न उत्तर होते रहे, तो वहां जब उन्होंने कहा कि गुरु जी हमें भी कुछ उपदेश दो, हमें भी कोई निशानी दो, तो वहां श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा बांट कर खाना, गुरु की तरफ जिसका मुख है, जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, उसकी सेवा में लगाना, तो आपका कल्याण होगा। और जब श्री गुरु नानक देव जी मुसलमानों के देश में जाकर उन्हें ये कह रहे हैं कि मांस खाना गलत है, तो हम फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमें मना नहीं है? हमें सोचना होगा, जागना होगा, और जागरूकता के साथ जीवन जीना होगा। और जो सिद्धांत हमें दिए हैं, जो असूल हमें बताए हैं, जो जीवन जीने का विधान दिया है, उस विधान के अनुसार हमें जीना होगा। तो सबसे पहला जो काम कहा है करने के लिए,